प्रमोशन का क्या होगा सर? मतलब ये बात मेरे को बचपन से समझ आ गई थी कि चुलबुल पांडे एक दबंग आदमी है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि वो अपने हवलदार को इतनी आसानी से गोली कैसे मार देते हैं यार। मतलब आप जिनके साथ काम कर रहे हो, एक दिन आप मजाक मजाक में उनको गोली मार दे रहे हो, मतलब उड़ा दे रहे हो उनको, और वो भी सिर्फ इतना पूछने पे कि साहेब हमारा प्रमोशन कब होगा साहेब, इतना पूछने पे आप उनको गोली मार दे रहे हो। वाह वाह। और गोली मारने के बाद सर का स्वैग तो देखो, और भाई इनका फेस देखो, मतलब इनको हाथ में गोली लगी है, कितना भयानक दर्द हो रहा होगा, लेकिन इनका चेहरा देख के तो लग रहा है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मतलब अपने को थोड़ा सा भी कहीं लग जाता है तो पहले 5-10 सेकंड के लिए चेहरा ऐसा हो जाता है कि मतलब दिखता है कि लगा है लौंडे को जोरदार, लेकिन इधर इनको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि अभी से जस्ट 3 सेकंड पहले इनके हाथ में जोरदार गोली लगी है। मतलब अगर मैं इनके हाथ को ब्लर कर दूं तो इनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनके हाथ में एक छोटा सा खरोच भी आया होगा। और सर को चोट कहाँ लगी और सर ने हाथ किधर रखा हुआ है? मतलब सर आपको ऊपर लगा है तो हाथ ऊपर रखो ना, नीचे हाथ रख के क्या मतलब? नहीं क्या मतलब, बोलो ना क्या मतलब। तो चुलबुल सर ने इस टकले को अभी जोरदार गले में मारा है, और सर का हाथ अभी भी उसके गले में ही है भाई, ध्यान से देख लो, बाद में किटकिट नहीं मांगता, ठीक है। बट अगले ही पल एंगल चेंज होते ही सर का हाथ तो नीचे है। अब आप बोलोगे कि उन्होंने तुरंत ही हाथ नीचे कर लिया होगा, लेकिन भाई इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब इतना जोरदार मारने के बाद थोड़ा आराम से स्टाइल मारते मारते हाथ नीचे करेंगे ना, इतनी जल्दी क्यों करेंगे? चुलबुल सर अभी थोड़ा बिजी है इसको मारने में, और वहीं ये पीछे नीले शर्ट वाले को देखोगे तो शायद उसको पेट में गड़बड़ है, शायद उसको मोशन वगैरह का प्रॉब्लम है पेट में। अभी तक भी उसका चेहरा देख के लग रहा है कि उसका मोशन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, पेट में बहुत ज्यादा ही गड़बड़ है। और इसके गिरते ही पीछे वाले का मोशन का प्रॉब्लम अचानक से ठीक हो जाता है, और वो दौड़ता है सर को मारने के लिए। और उसके बाद हमें पता ही है कि सर उसको मारने से पहले ही मार देंगे। मतलब भाई अगर तेरा 1 सेकंड पहले ही मोशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता, जब सर इसके साथ बिजी थे तभी तू सर को मारता, तो शायद तेरे को एक बार सर को मारने का सौभाग्य मिल जाता। जब सर पैंट से बेल्ट निकालते तो जो बक्कल होता है वो उनके हाथ में होता है, लेकिन वही सीन जब नीचे से दिखाते तो बक्कल तो नीचे भी आ जाता है, और वही जब सीन आगे कंटिन्यू होता है तो बक्कल वापस हाथ में आ जाता है। वाओ। सर जब बेल्ट खींच के निकाले थे तब जो गन रखने का पॉकेट होता है ना ही वो उनके बेल्ट में था ना ही नीचे पैंट में था, लेकिन जब वो जल्दी से बेल्ट वापस पहन रहे होते तब पॉकेट कहाँ से प्रकट हो जाता है पता नहीं। जब सर की पैंट उतर गई थी तब सामने ये चोटी वाला आदमी खड़ा हुआ था, ध्यान से देख लो इसको, लेकिन जब सर वापस पैंट वैंट पहन के ऑल राइट हो जाते हैं और वापस मारने लगते हैं तब सामने वाला बंदा ही चेंज हो जाता है और बिना चोटी वाला कोई आ जाता है। और ये वीडियो मैं ट्रेलर के ऊपर बनाया तो इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है कि ट्रेलर में कुछ दिखा रहा है और मूवी में कुछ और ही दिखा रहा है, तो भाई वो थोड़ा देख। चुलबुल सर हवा में जंप करके जोरदार वाली किक इसको मारते हैं, और जिस पोजीशन में भी चुलबुल सर है जाहिर सी बात है वो नीचे ही गिरेंगे, हवा में गायब होने वाले तो है नहीं। और इसके जस्ट सामने ही है अभी चुलबुल सर, बट अगले ही पल इसके सामने से चुलबुल सर गायब हो गए। मतलब अगर नीचे कहीं उनका पैर वैर भी दिख जाता, थोड़ा सा जूता भी दिख जाता ना, मैं मान लेता कि हाँ चुलबुल सर है, लेकिन चुलबुल सर तो गायब हो गए। एक बार इसके टूटने की आवाज तो सुनना जरा। ये कांच टूटने की आवाज नहीं लग रही? इसके घुंघरू के कांच के बने हुए क्या? तो चुलबुल सर ने इसे अपने लेफ्ट हैंड से मारा है, लेफ्ट। इस लेफ्ट को मैंने हाईलाइट किया है, क्यों मैं अभी बताता हूँ। बट अगले ही पल ये तो उनका राइट हैंड है। वाओ। और चलो मान लेते कि भाई ने लेफ्ट हैंड से मारते ही तुरंत राइट हैंड से मारा होगा गेट को, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, बट ठीक है भाई, भाई है कुछ भी कर सकते हैं, तो मान लेते हैं उन्होंने तुरंत राइट हैंड से मारा होगा। तो जब पहले लेफ्ट हैंड से मारे थे तो गेट पे होल हो गया था, तो वही राइट हैंड से मारने टाइम गेट फेंका के हो गया, दूसरे टाइम भी गेट पे होल आ जाना चाहिए था, या फिर पहले टाइम मारे तब भी गेट फेंका जाना चाहिए था, होल क्यों हो गया? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट एवरीवन की बस की बात टू अंडरस्टैंड इट, तो इसी बात पे थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। आय शाबाश, क्या डायलॉग मारा है भाई ने। और अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के मतलब लिटरली लिख के दे दूंगा, आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। आप जब ये मूवी देखने जाओगे ना तो वहाँ थिएटर में ये लोग घंटा को बीप कर देंगे और फिर वो डायलॉग कुछ ऐसा साउंड करेगा। ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब भाई अच्छे खासे डायलॉग का कचरा हो जाता है ऐसे में, और मैं तो चाह रहा हूँ भगवान करे ऐसा थिएटर में लोग बीप ना कर दे, लेकिन भाई घंटा में ऐसा क्या है यार जो बीप कर देते हैं? ऐसे तो फिर घंटा जो है मंदिर में घंटा बजाते हैं वो भी घंटा होता है, इन लोगों का पता चलेगा तो घंटा बजाते में टिंग 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 आवाज आती है, उसको बीप 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 कर देंगे। और भाई अब मूवी में कई बार ऐसा बोलते हैं मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ 2 घंटे में आ रहा हूँ, तो वो घंटे को भी बीप कर देना चाहिए, मैं 1 पी मैं आ रहा हूँ, मैं 2 पी मैं आ रहा हूँ। तो भाई घंटे में ऐसा क्या है? और मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं गोलमाल अगेन देखने गया, उसमें एक डायलॉग है कि वो एक जन बोलता है कि क्रिसमस में सबको सब बोलते हैं संता आएगा, पर सबको पता है घंटा आएगा। मैं लिटरली घंटा सुनने के लिए बैठा हुआ था और मैं अपने अंदर हंसी को रोक के रखा था कि घंटा वर्ड आते ही मैं हंसूंगा। डायलॉग सुनता हूँ तो वो क्या आता है, सब बोलते हैं क्रिसमस में संता आएगा, पर सबको पता है टी आएगा।
कौन टी भाई, कौन टी? टी कौन है ये? कौन टी है जो आएगा? मतलब लिटरली में दिमाग का भूस दही हो जाता है यार, दही हो जाता है दिमाग का। नीचे लिख देना चाहिए था डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि अभी मेरे साथ क्या हुआ आपने देखा ही है। अभी भी थला तेरा है गला। मतलब भाई, भाई ने मुंह ऊपर किया, चश्मा ऊपर गया, चल ठीक है, चश्मा घूम फिर के सीधा कॉलर में लग रहा है, वो भी डंडी अपने आप ही बंद हो ले रही है। भाई कुछ नहीं बोलूंगा मैं, नो कमेंट्स, वरना नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे कि अब ये जो मिस्टेक मैं बताने जा रहा हूँ ये मैंने नहीं ढूंढा है, मैं सीधा ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने भी पहले दिन ट्रेलर देखा था उनमें से आधा से ज़्यादा लोग को बाद में पता चल ही गया था कि ट्रेलर में यहाँ पे जो दिसंबर की स्पेलिंग है वो गलत लिखी है। यहाँ पे डिसे मेंबर, डिसे का मेंबर है मेरा मेंबर, ये क्या चुतियापा कर रहा हूँ। यहाँ पे एक हमें नया प्रोड्यूसर देखने को मिला, सलमा खान। मतलब भाई सलमान खान को सीधा सलमा खान ही कर दिया है। वैसे बता दो किसको भी इन्होंने ठीक कर लिया है। तो जब चुलबुल भाई इधर एंट्री ले रहे होते तब ये ग्राउंड देखोगे तो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, फेस वॉश की तरह बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। बट जैसे ही भाई नीचे एंट्री लेते देखोगे यहाँ कितनी ज़्यादा गंदगी आ जाती है, बहुत ज़्यादा ही गंदगी आ जाती है। तो इसी मूवी का एक सॉन्ग है हुड हुड दबंग, और जैसे ही यूट्यूब में आया मैं इसे ओपन किया, मैं देख रहा था, मैं इंजॉय कर रहा था गाने को, अच्छा लग रहा था मेरे को। और इंजॉय करते करते पता नहीं मेरा ध्यान कैसे इस पे पड़ गया और मेरी फटके हाथ में आ गई। मतलब भाई इसका चेहरा देख रहे हो, ऐसा लग रहा है अभी निकल के खा जाएगा मेरे को। सही में भाई फट गई मेरी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो इस वीडियो में इतना।